हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दी ओपन क्लासेस। आज की क्लास में अपन मैथ्स का जो अगला टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। ठीक है, ये आपकी क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो अच्छे से ध्यान से क्लास को देखें और समझने की कोशिश करें। एकदम इजी वे में इस क्लास को कैसे देखेंगे और किस किस प्रकार के समय और कार्य के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, उन क्वेश्चनों के बारे में अपन आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो अपन एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। तो जिनको कुछ नहीं आता वो ऐसे मत समझना है कि मेरे को कुछ नहीं आता, उनके लिए क्लास एकदम स्पेशल होने वाली है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं अपन। तो सबसे पहले ध्यान टॉपिक क्या है, टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क, तो ये टॉपिक क्या है, इसमें किसकी बात होगी, समय और कार्य, यानी किसी समय में कौन सा कार्य कितना हो रहा है, कितने दिनों में हो रहा है, उन चीजों की बात हो रही है। जैसे कोई व्यक्ति है, ए है, ठीक है, कोई व्यक्ति ए है, ये एक दिन में चार काम करता है। कितने काम करता है, चार। कोई दूसरा व्यक्ति है बी, वो एक दिन में दो काम करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके, दोनों मिलके कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे। ठीक है, अब ये देखो, ये एक दिन है, ये तो हो गए डे और ये हो गए वर्क, यानी कि काम हो रहा है इधर और ये हो रहा है दिन। यानी एक दिन में ए जो है वो चार काम करता है और बी है एक दिन में दो काम करता है। अब आप एक चीज ध्यान रखो यहाँ पर, ए जो है वो एक दिन में चार काम करता है, यानी कि एक दिन में चार काम करते हैं, इस काम करने की स्पीड ज्यादा है। दूसरा है बी जो आलसी टाइप का है, तो एक दिन में दो काम करता है, मतलब बी की जो काम करने की जो क्षमता है वो ए से कम है। ए अकेला चार एक एक दिन में चार काम कर रहा है और वही उसी एक दिन में बी है जो दो काम कर रहा है। तो एक चीज समझना आप, टाइम और वर्क में अगर टाइम कम लग रहा है तो कार्य ज्यादा होगा। ठीक है, टाइम ज्यादा लग रहा है तो कार्य कम होगा। देखो, ये एक एक दिन मिल रहा है लेकिन एक दिन में फास्ट काम करेगा तो काम ज्यादा होगा। अगर ये काम धीरे करेगा तो जो है जो काम है वो भी धीरे होगा। ठीक है, लेकिन अब देखो इसमें ये फास्ट करेगा, यानी समय है, इसमें कम लग रहा है, कम लग रहा है ना, तो काम भी ज्यादा हो रहा है। इसमें समय ज्यादा लग रहा है, काम भी कम हो रहा है। ठीक है, तो जो समय है और कार्य है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब इस टॉपिक में समझने वाली बातें क्या है कि आपको ऐसे दिए होंगे क्वेश्चन, किसी कार्य, एक कोई व्यक्ति है जो किसी कार्य को 10 दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति बी है जो किसी कार्य को 10 दिन में करता है। अब दोनों का पूछ ले कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, या फिर एक ए अगर 20 दिन में कर रहा है, दोनों मिलके 30 दिन में कर रहे हैं, तो ए अकेला बी अकेला कितने दिन में करेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो अपन इनको क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे आकर बात करते हैं। क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं अपन फर्स्ट। कोई व्यक्ति है ए, वो किसी कार्य को, कोई व्यक्ति है ए वो किसी कार्य को 15 दिन में करता है। ठीक, बी उसी कार्य को, बी है उसके साथ एक और है, वो उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, यानी कि दो व्यक्ति हैं ए और बी। ठीक है, ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी उस कार्य को 20 दिन में करता है। तो ये क्वेश्चन बनाएंगे इसका कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में वो कार्य पूरा करेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन बन गया। मैं हिंदी नहीं लिख रहा, हिंदी बोल रहा हूँ। क्वेश्चन अपने फ्रेम कर लिया तो हिंदी सुन लेना अच्छे से। क्वेश्चन कैसे आएगा, जब ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो वो दिनों की संख्या पूछ रहा है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन अपन ने फ्रेम कर लिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है, जब बात हो ए और बी की, तो ए 15 दिन में हो गया, बी का 20 दिन में हो गया, दोनों का पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का अपने को क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60। कितना होगा, 60, 60 होगा एलसीएम। दोनों का एलसीएम लेना है जो काम हो रहे हैं 15 दिन में और 20 दिन में। ठीक है, अब 15 को 60 से गुणा करेंगे, ये भाग देंगे, कितने आएंगे, 15 चौक 60 और 20 का 60 में 3 भाग। ठीक है, तो जो ए है वो चार काम कर रहा है, बी है वो तीन काम कर रहा है, यानी कि ए 15 दिन काम करता है, बी 20 दिन काम करता है। ठीक है, और काम कितने करते हैं, चार और ये तीन। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास टोटल काम कितने आ गए दोनों के, 4 + 3 यानी कि 7। ठीक है, ऑलरेडी अपने को टोटल वर्क कितने दे रखे हैं, 60, क्योंकि अपने एलसीएम लिया, तो ये जो है ये वर्क है, कुल काम है, ये कुल काम। ठीक है, ये कुल काम कितना है, 60। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे।
तो ये दोनों एक दिन में अपन ये कितने करते हैं 7, तो इसको कैसे करेंगे, 60 है ना कुल काम में, इन दोनों का जोड़ करके भाग देना है, ठीक है। तो काट के देखो इसको कितने से कटेगा, ये जब कटेगा तो कितने से कटेगा, 8 से 7 से कटेगा, 8 7 56 और ये 4 और ये 7, 56 और 4 60, ये हो गए दिन। तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, 8 से ही 4/7 दिन, ठीक है। वापस देखो इसको, ऐसे क्वेश्चन आए जैसे ये आ गया, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालना, अगर एलसीएम नहीं निकालना है तो ऐसे कर लो, 1/20 ए की वैल्यू प्लस ये नीचे 1/10, इस हिसाब से करना है, ठीक है। 20 और 10 का ऐसा संख्या देखो दिन में दोनों का भाग जाए, 40 हो सकता है क्या, 20 दूनी 40, 20 भी तो हो सकता है, 20 भी हो सकता है, ठीक है। 20 का एक बार जाता है, 10 का 2 बार जाता है, कितने आ गए 3/20, ठीक है। इस हिसाब से आ गया। अब अपने पास क्या है कि इसका और इसका एलसीएम निकालना, तो एलसीएम अपने पास कितना आ रहा है 20, इसका कितना आया 1 और ये कितना आया 2, वही बात हो रही है। ये कितने हो गए, कुल काम कितने हो गए, यहाँ पे कितने हो गए 1 + 2 यानी कि 3। अब कुल काम कितना दे रखा है, 20 काम है, तो 20 में कितने का भाग देना है, 3 का, 3 6 18 2 और ये 3, ये आगे दिन। अब इसमें कैसे करना है, इसमें भी ऐसे होगा, इसको उल्टा करके लिख लो, 20/3 ये हो गए, ठीक है। ये सेम ही तो चल रहा है उधर। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को अपन करेंगे। अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उस क्वेश्चन को समझेंगे ताकि आगे और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, अंजू है जो किसी काम को 12 दिन में करती है, 12 दिन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन लेते हैं मंजू को, मंजू उसी काम को 8 दिन में पूरा करती है, ठीक है। जो संजू है उसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाते हैं इसका, देखो क्वेश्चन क्या है, अंजू है किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, मंजू है किसी काम को 8 दिन में समाप्त करती है, संजू है जो 24 दिन में उस काम को समाप्त करती है। काम सेम है, बस दिनों की संख्या अलग है, ये 12 दिन लेती है, ये 8 दिन लेती है, ये 24 दिन लेती है। अब क्वेश्चन अपने पास है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। वही है, अपने को इन दोनों तीनों का एलसीएम ले लेना है, तीनों का 12 8 24, तो ऐसी संख्या देखनी है जो इनमें सभी में उसका भाग जाए। तो 72 12 का जाता है, 12 6 72, 8 का जाता है 9 8 72, तो इसका कितनी बार जाता है 3 बार, तो 12 का कितनी बार गया 6 बार, 8 का कितनी बार गया 9 बार, और 24 का कितनी बार गया 3 बार, ठीक है। ये अपन ने कुल काम देखा, 72 काम है, अंजू 6 काम करता है, मंजू 9 काम करती है, संजू 3 काम करती है। अब ये बोल रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे, ये 72 काम अगर करने हो तीनों मिलकर एक साथ करें तो इनको टोटल करो, पहले कितने हो गए 9 और 6 15 और 3 18, तो टोटल कितने हो गए 18, इसमें 18 का भाग देना बस, कितने का भाग देना 18 का, तो कितने आ गए 4 दिन। तीनों मिलके उस काम को कितने करेंगे, अंजू मंजू और संजू, 4 दिन में जो काम है वो पूरा हो जाएगा जब तीनों मिलकर उस काम को पूरा करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। एक किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। क्वेश्चन बना रहे हैं अपन, ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। अब इसमें अपन एक थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो वो क्या चेंज करें, सी है
इसी कार्य का 7/6 भाग 6 दिन में समाप्त कर लेता है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि जो ए है किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, सी है इसी कार्य का 7/6 भाग 6 दिन में समाप्त कर लेता है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो, ए है वो किसी कार्य को 18 दिन में करता है, ठीक है। बी उस कार्य को 15 दिन में करता है, ठीक है। ए 18 दिन में, बी 15 दिन में। अब ये बोल रहा है सी इसी कार्य का 7/6 भाग 6 दिन में समाप्त कर लेता है, यानी सी है 7/6 भाग 6 दिन में समाप्त कर लेता है। ठीक है, 7/5 करते हैं इसको, कटने में थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, 7/5 भाग 6 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, तो सी का जो काम कैसे निकलेगा, इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये नीचे चला जाएगा। 6 को 5 से करेंगे कितने आएंगे? 30, और ये बटे 7 है। इसी हिसाब से यहाँ पर अपन लिखेंगे। तो सी की वैल्यू क्या आई अपने पास? 30/7। ठीक है, ऐसे कर लिखना है यहाँ पर। सी है वो 7/5 भाग 6 दिन में पूरा कर लेता है। तो सी का जो काम है वो कितने दिन में हो रहा है, तो ये देखेंगे 30/7। ठीक है, अब इन तीनों का अपने को क्या लेना है? एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। कितना एलसीएम आया अपने पास? 90। कैसे आया? 18 का, 15 का, 30 का। नीचे वाली संख्या को इसमें नहीं देखेंगे, सिर्फ ये देखेंगे 30, 15, 18। इन तीनों का एलसीएम कितना आया? 90 आ गया। ठीक है, अब 18 को 90 में भाग देंगे, कितना? 18 पंजे 90। 15 को 90 में देंगे, कितना आएंगे? 6। अब 30 का 90 में दो, कितना आया? 3 आया। तो यहाँ 3 नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये 3 नहीं लिखेंगे यहाँ पे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इसके साथ बट्टे में भी है 7। तो इस नीचे वाली संख्या से इसको गुणा करके फिर लिखेंगे। कितना आया? 30 3 90, 3 और 7 से गुणा करेंगे तो कितना आया? 21। कितना आया? 21। अब लिखेंगे 21। ठीक है, अब क्या करना है? इन तीनों का पूछ रहा है ये अपने को, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में, तो तीनों का जो ये है इनको काउंट कर लेंगे, कितने आए। टोटल काम अपने पास 90 है ही, और ये कितने काम आ गए? 21 और 5 कितने हो गए? 26 और 6 32। 32 हो गए ना, 32। इसको काट लो, कितने आ गए? 45/16। कितने आए? 45/16। अब इसको काटते हैं आपस में। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, और ये कितने बच गए? 13। दो सही 13/16 दिन तीनों मिलकर उस काम को पूरा कर लेंगे। तीनों मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अपन ने क्या देखा? जो ए है वो किसी काम को 18 दिन में समाप्त करता है, बी है उस काम को 15 दिन में समाप्त करता है, सी है उस काम का 7/5 भाग 6 दिन में समाप्त कर लेता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ए 18 दिन में, बी 15 दिन में। ये 30/7 कैसे आया? क्योंकि जो 7/5 भाग है वो ऐसे 6 दिन में पूरा होता है। कितने दिन में होता है? 6 दिन में। तो क्या करते हैं अपन? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 6 5 कितने हो गए? 30, और ये नीचे कितने आ गए? 7। ये आ गई सी की वैल्यू 30/7। तो यहाँ लिखेंगे 30/7। अब एलसीएम कैसे लेंगे? इसका 18 का, 15 का, 30 का। नीचे वाली संख्या का एलसीएम में काउंट नहीं करेंगे। 18 15 30 का एलसीएम आया 90। 18 पंजे 90, 15 छिके 90, 30 तिये 90। 3 आए ना, 3 को 7 से गुणा करके 21 लिखा है। इन तीनों को जोड़ेंगे, इसमें भाग देंगे, तो आए 2 से 13/16 दिन। तो तीनों मिलकर उस कार्य को एक साथ पूरा कर लेंगे इतने दिनों में। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अब रमेश किसी कार्य का 3/5 भाग 12 दिन में कर लेता है समाप्त। सुरेश उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? ये अपना क्वेश्चन है। तो यह हो गया रमेश। ठीक, ये हो गया सुरेश। ठीक, अब क्या लिखना आगे? जो अपने पास रमेश है कितने दिन है? 12 दिन है। और काम कितना दे रखा है इसका? भाग कितने कार्य जो काम का कितना भाग कर लेता है?
3/5। तो इसको कैसे लिखेंगे, मैंने पहले बताया था अभी पीछे। तो इसको क्या है, 3/5 है और इसके बराबर में 12 दिन है। तो कैसे करेंगे, ये 12 के साथ 5 गुना हो जाएगा और नीचे कितने आ जाएंगे, 3 ऐसे आएंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 12 गुना 5/3, यानी कि उल्टा कर दो इसको। अब इसको कैसे करना है, ये 15 है, 3/4 है, तो इसको कितना कितना लिखेंगे, 4/3, उल्टा कर दो बस इसका। ठीक है, एक बार इसको काट लो, फिर यहाँ पे जो संख्या आएगी उनसे फिर एलसीएम लेंगे। 3 से 4, 3 से 5, तो 4 बन जो 20, 5 चौक 20, ये दोनों सेम सेम में आ गई। अब आ गया अपने पास रमेश 20 दिन में करता है, सुरेश भी 20 दिन में करता है, तो इनका एलसीएम कितना है, 20 का 20 ही आएगा। दोनों का काम कितना आया, एक एक आया। अब ये बोल रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में करेंगे, दोनों को जोड़ लो, 1 और 1 2, टोटल काम कितना है अपने पास 20, 20 में 2 का भाग दो, कितने आएंगे 10 दिन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। क्या करना है, जब आपको कार्य का जो कुछ भाग होता है वो दिया हुआ उसको उल्टा लिख के दिनों के साथ गुणा करना है। ठीक है, 3/5 है तो 12 से उसको उल्टा गुणा करेंगे, 12 गुणा 5/3, 15 गुणा 4/3। तो ये किया, इसको काटा, क्योंकि अपने पास एक्चुअल वैल्यू आ गई। इन दोनों का एलसीएम 20 आ गया और ये एक एक बार हो गया, 2 हो गए, कुल का टोटल में इसका भाग दिया, 10 दिन आ गया। दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। आज की क्लास में अपन ने सिर्फ बेसिक पढ़ा है। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति होता है ए जो किसी काम को 10 दिन में करता है, कोई व्यक्ति बी है जो उस काम को 15 दिन, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं। ठीक है, अपन ने आज क्या देखा, 2 लोगों का देखा है भी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 3 लोगों का, जो 3 लोग मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे। माना कि ए है वो किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है, सी उस काम को 30 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया अपना। यानी ए है वो किसी काम को 10 दिन में करता है, बी है 15 दिन में करता है, सी है उसी काम को 30 दिन में करता है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इन तीनों का एलसीएम लेना है, वही सेम करना है। कितना आया, 30 ही आएगा, 10 दिया 30, 15 दूनी 30, 30 से कम 30। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम कितना है, 30। अब एलसीएम में इसका भाग देंगे, कितना आया 3, 15 में 30, 30 में 15 का देंगे कितना है 2, और 30 में 30 का देंगे 1। अब इन तीनों को जोड़ लो, कितने 3 और 2 5 और 1 6, टोटल काम कितने हुए इधर 6, और टोटल वैसे दिया क्या कितना काम है, काम कितने अपने पास पूरे 30, इन 30 में किसका भाग देंगे 6 का, तो कितना आया 5 दिन। ये तीनों मिलके है ना उस काम को 5 दिन में करेंगे। तो आज की क्लास में अपन ने क्या देखा, 2 लोग है काम अलग अलग टाइम पे कर रहे हैं और दोनों को अगर एक साथ कराएं तो कितने दिन में करेंगे। ऐसे अपन ने 3 लोगों की बात करी, तीनों अलग अलग समय पे काम कर रहे हैं और तीनों को एक साथ करवाएं तो कितने दिन में करेंगे। एक है जो कुछ भाग दे रखा हो, किसी काम का कुछ भाग उन्होंने कुछ दिनों में कर दिया, उस हिसाब से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे के इससे अच्छे वाले क्वेश्चन, इससे बढ़ेंगे लेवल में। आज की क्लास में सिर्फ हमने बेसिक देखा है। आई होप आपको समझ में आ गई क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।